मेरी YouTube फैमिली को राधे राधे। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यूनिक रेसिपी। चलिए बनाते हैं। अंजना की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुपर टेस्टी डिलीशियस रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्थी। और इस रेसिपी को हम ब्रेड से तैयार करेंगे। चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमने ये 4 ब्रेड को ले लिया। अब हम इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इसी तरीके से इन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। सारी ब्रेड को हमें ऐसे ही काट देना है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे। अब हम इस जार में इन्हें ऐड कर देते हैं। अब हम इनको सारे ब्रेड के टुकड़ों को इसमें डाल देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमारा पीसकर तैयार हो गया ब्रेड का चूरा। ब्रेड क्रम्स भी बोल सकते हो, ब्रेड का चूरा भी। ये कुछ इतना बारीक हुआ, ये इस तरीके से, बस हमें इतना ही करना है ये। अब हम ये छोटी सी परात टाइप की ले लेते हैं थाली। बाउल में हम इसका डो बनाएंगे तो ये काउंटर पर बिखर जाता है, इसलिए हम इसमें बाउल में नहीं बनाएंगे। इसलिए थोड़ा खुला सा ही बर्तन लेंगे। जितना हमने ब्रेड का चूरा लिया उतना ही हम आटा लेंगे और ये नमक ऐड करेंगे इच्छा के अनुसार और 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं इसमें। ये हमने 2 चम्मच ऑयल लिया, जो टीस्पून होता है ना, वही वाला। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना। इस तरीके से हम इसे मिलाते जाएंगे और इसे हम पूरे ब्रेड और आटे को एकदम से अच्छे से मिला देंगे। नमक, ऑयल सब एक दूसरे में घुल मिल जाए। इसी तरीके से अब हमने खुले हुए बर्तन में बनाया तो बना रहे हैं। इस आटे को बिल्कुल नहीं बिखर रहा। अब ये हमें ऐसा बनाना है, इस तरीके से ऐसे बिखरना चाहिए। अंगूठा हमने इस तरीके से लगा कर देखा, ये देखो। अब ये हमारा डो के लिए तैयार हो गया इसका आटा। अब हम पानी ले लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इस तरीके से, और इसे थोड़े थोड़े पानी ऐड करके इसका हम एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। और हमें ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी डालकर इसका डो लगाते हैं तो ये ज़्यादा गीला हो जाएगा और फिर हमें ये नाश्ता बनाने में परेशानी होगी। अब इसीलिए हम इसे इस तरीके से करते जाएंगे। इसमें आधा कटोरी पानी भी नहीं लगा। अभी हम थोड़ा सा पानी और ले लेंगे हाथ पर। बस इसी तरीके से हमें इस डो को लगाते जाना है। थोड़ा थोड़ा कर ही लेंगे पानी, ज़्यादा पानी इसमें नहीं लेंगे। इसमें पानी भी कम लगता है। ये आधी कटोरी से भी कम पानी इसमें लगा। ये आटा गुथकर हो गया है तैयार। ये देखिए, ऐसा डो हमें बनाकर रखना है और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसे अच्छे से इस पर फैला देंगे आटे पर हाथ की हेल्प से। इस तरीके से हम इसे कर देते हैं। अब हम इसे एक प्लेट से या मलमल के कपड़े से इसको ढक देंगे। इसी तरीके से हमें इसे ढक देना है 8 से 9 मिनट के लिए। अब हम एक बाउल लेते हैं, पहले स्टफिंग बना देते हैं। ये मैंने थोड़ा सा धनिया और पालक ले लिया। 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच पालक। ये मेरे गमलों में लगा हुआ है, मैंने गमले में बोया था ना, वहीं से लेके आई इसे ऊपर छत पे। ये हमने ले लिया। ये हम इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे 2 चम्मच। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया, मिर्च, जीरा, अजवाइन ये सब ऐड करेंगे। जीरा अजवाइन पेट को डाइजेस्ट रखता है, जैसे गैस वगैरह नहीं बनती पेट में, जैसे एसिडिटी की शिकायत होती है ऐसे। 2 चम्मच घी ऐड करेंगे इसमें और अब हम इसमें 2 ही चम्मच पानी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिला देंगे, जिससे हमारे मसाले सब फूल जाएं। मसाले फूलते हैं ना पानी डालकर, और इन्हें सोख लेंगे पानी को। ये सारे मसाले इसी में ही सोख हो जाएंगे। इसी तरीके से हमें इसको मिला देना है। ये स्टफिंग है हमारे नाश्ते की। आज ब्रेड का नाश्ता बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार बनने वाला है और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्थी भी रहती है। ये देखिए, ये सारा पानी भी इसने सोक्ड कर लिया। कुछ इस टाइप का हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा देर के लिए रख देते हैं, 5-6 मिनट के लिए अलग साइड में। तब तक हम
आटे का डो देख लेते हैं। ये देखिए, ये 8 मिनट हो गए। अब हमने इसे आटे को ले लेना है और आप लोग वीडियो को पूरा देखना। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और ये बहुत ही टेस्टी हेल्थी रेसिपी है। ये ब्रेड से बन रही है। अब हमें इस आटे के डो को अच्छे से मलना है, इसकी मसाज सी करनी है। अब हम इसी तरीके से इसे करते जाएंगे। अब हम इसमें से इस आटे को निकाल लेंगे और एक पाटा ले लेंगे। ये हमने एक पाटा ले लिया, पटला बोलते हैं जिसे। इस पर हम इस आटे को रख देंगे और इस तरह से घुमा घुमा कर इसकी हम एक लोई टाइप की बना देंगे। जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं ना, रोटी की लोई तो 2 हाथ से बनती है, पर ये हम इस तरीके से इसे मलते जाएंगे, इसी तरीके से गोल गोल घुमा के। ये देखिए, ये लोई टाइप का बन गया। अब हम ये चाकू लेंगे और चाकू से इसके हम 4 हिस्सों में कट कर देंगे, बराबर बराबर काटेंगे, जिससे इसके टुकड़े सब 4 बराबर उस मात्रा में आ जाए। अब ये हमने चारों को बराबर बराबर कट कर लिया है। ये देखिए, ये कट कर हो गए हैं तैयार। अब हम इनकी रोटी की तरह लोई बना देंगे और इनकी लोई हमें रोटी जैसी बनानी है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसकी रोटी की लोई बनानी है। ये सब लोई हमारी बनकर हो गई है तैयार। ये देखिए, इसी तरीके से हम इसे बनाएंगे। और जैसे कभी भूख नहीं लगती ना किसी को और ऐसा लगता है कुछ अच्छा सा खाने का, तो आप इसे बनाकर खाइएगा, इससे भूख भी खुलती है। अब हम इसके एक प्लेट में रख देंगे इसी तरीके से। कभी कभी मन वैसा हो जाता है ना कि खाने का इच्छा नहीं करती और भूख लगती है, तो यही बनाकर खाएं नाश्ते को। अब हम इस पर एक थोड़ा सा आटा बुरक देंगे ऊपर से, इस तरीके से। अब हम इसे एक रोटी बनाएंगे, इसकी बेल लेंगे इसे इस तरीके से। और हमें इसकी रोटी बड़ी ही बेलनी है, जितनी बड़ी आप कर सको। और हमें पतली रोटी इसकी ज़्यादा नहीं बेलेंगे। कभी आप इसकी रोटी पत्ता सी बना दो, ऐसी नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी मोटी सी बेलनी है। ये इस टाइप की बेलनी है, इतनी बस। ये देखो, इतनी बेलनी है हमें, बिल्कुल पत्ता सा नहीं। अब हमने इसको बेल दिया। अब हम इसे इस तरीके से रख देते हैं। अभी थोड़ा सा और इसे बड़ा कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये बड़ी बनकर हो गई तैयार। अब हम इस पर थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे। जो आप लोग ऑयल खाते हो वही ऑयल इस पर हमें लगाना है। जो स्टफिंग के लिए हमने स्टफिंग बनाई थी वो इसमें रख देंगे चम्मच से, इस तरीके से रखेंगे और इसे पूरी रोटी पर फैला देंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरी स्टफिंग को फैला देना है इस पर। और ये देखिए, और हमें ये बाहर नहीं निकालना, पूरा इस तक ही फैलाना है पूरे में, और इसमें कोई जगह भी नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हमें इसे ऐसे ही फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, इसी तरीके से ये फोल्ड होती जाएगी। बस इसका हमें यही ध्यान रखना है कि अगर हमने ये रोटी ज़्यादा पतली बना दी तो ये इसकी फटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, फिर ये जो इसकी स्टफिंग है ये बाहर निकल सकती है। अब ये देखिए, ये बिल्कुल बाहर नहीं निकली, ये बनकर हो गया है एक रोल तैयार। अब हम एक चाकू लेंगे और चाकू की हेल्प से इसे कट करेंगे। अब पहले इसे बराबर कर देते हैं, इसी तरीके से हम इसे बराबर करेंगे। ये देखो, अब हम इसे चाकू से काट देते हैं, इस तरीके से काट देंगे चाकू से, और इसे हम 2 हिस्सों में कट करेंगे। ये देखिए, ये हमने इस तरीके से इसको काट दिया। अब हम इसे अलग अलग टुकड़ों में इस तरीके से करेंगे। ये दोनों को हम उठा लेंगे और इन्हें दोनों को हम आपस में मिला देंगे। इस तरीके से हम इन्हें मिला देते हैं उठाकर। ये देखो, और ये हमें बहुत ध्यान से करना है, इन्हें बराबर बराबर करना है। जो इनका बीच का हिस्सा था ये ऊपर साइड में आ गया। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। बस इसी तरीके से हमें इसे घुमा देना है। ये देखिए, अब इधर से भी हम ऐसे ही घुमाएंगे और इसका एक हिस्सा उठाकर इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। इस तरीके से हमें इसे ऊपर रख देना है और इसे हाथ से हल्के से दबाएंगे। और हमें इस पर ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना, क्योंकि अगर इसे ज़्यादा ज़ोर से कर देते हैं तो ये बिल्कुल
नाश्ता बेकार हो जाएगा, ये तैयार नहीं होगा। अब हम इस पर आटा इस तरीके से लगा देते हैं जिससे आटा हमारा पूरी इस लोई पर आ जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसे बेल देते हैं। अब हम इसे पहले हाथों से इसे फैलाएंगे इस तरीके से। आप चाहें इसे हाथ से भी फैला सकते हो और आप चाहे तो इसे बेलन से भी कर सकते हो। पहले हमें इसे हाथों से ही करना है। ये देखिए, वैसे अगर आप चाहें तो इसे हाथ से भी बड़ा बना सकते हो इसी तरीके से, लेकिन मैं बेलन से करूँगी हल्के हल्के से, और हमें इस पर ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे। इसी तरीके से हमें ये रोटी को बेलते जाना है। ये देखो इसी तरीके से हम इसे बेल देंगे। ये रोटी जैसे बेलेंगे इसको हम नाश्ते को। ये देखिए ये हमारा नाश्ता बनकर हो गया तैयार इस तरीके से। अभी आगे बहुत कुछ इसमें बाकी है फ्रेंड। आप जो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिएगा और स्किप नहीं करिएगा। अभी इसमें बहुत कुछ आने वाला है। अभी ये देखिए, अब फिर से हमने इसे रोटी को बेल दिया। अब हम सारे नाश्ते को पहले बेल कर रख देंगे जिससे हमें इसे बनाने में आसानी हो। अब इसी तरीके से हम इसे तैयार करते हैं। अब हमने इस रोटी को भी बेल दिया। अब हम फिर से इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे सारे में फैला देंगे इस तरीके से। हम इसकी ब्रश की हेल्प से इसे फैला देते हैं इस तरीके से सारे पर। अगर इसे हम हाथ से फैलाते हैं तो हाथ चीकने हो जाते हैं, फिर भी हमारा ये नाश्ता जो हम फोल्ड करते हैं स्टफिंग करके ये नहीं होगा, हाथ चीकने हो जाएंगे। अब हम फिर से इस पर ये स्टफिंग जो बनाई थी उसे फिर से हम इस पर फैला देते हैं और इसे भी हम इसी तरीके से फैलाएंगे जैसे हमने उसमें पहले वाली रोटी बनाकर फैलाया था पहले नाश्ते में। ये देखिए ये भी बनकर हो गया है तैयार। अब इस पर भी, इसमें कोई जगह ऐसी नहीं रहनी चाहिए, नहीं ये कहीं से फीका कहीं से नमक का लगेगा, इसीलिए इसे हमें सारे में ही फैला देना है। अब हम इस तरीके से इसका फिर से एक रोल तैयार करेंगे। ये रोल बनकर हो गया है तैयार। इस तरीके से हमें इस रोल को बनाना है। अब हम इसे फिर से बराबर कर देते हैं इस तरीके से हाथों की हेल्प से। ऐसे ही हम इसे बराबर करेंगे और अब हम एक चाकू ले लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये बराबर हो गया। अब हम एक चाकू लेंगे और चाकू से हम इसके 2 टुकड़े कर देते हैं। इसी तरीके से हम 2 टुकड़े इस चाकू के करेंगे। ये देखो ये हमने चाकू से इसको कट कर दिया। अब फिर से हम इसे जो ये हमने बीच में से काटा इसे ऊपर की साइड कर देते हैं इस तरीके से। ये देखो अब हम इनको मिला देंगे, इन्हें हम बराबर करके ही मिलाएंगे। फिर से ऐसे ही फोल्ड करेंगे और इसे हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है और फिर से हम इसे उठाकर इसके ऊपर को रख देते हैं। इसी तरीके से हम इसे रख देंगे। बस इसको हमने ऐसे ही रख दिया और हाथ से इसी तरीके से इसे फैला देंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसे हाथ से भी इसी तरीके से फैलाते फैलाते बड़ा कर सकते हो, लेकिन हम इसे बेलन से ही बनाएंगे। ये देखिए, और इसे हम फिर से इस पर इसी तरीके से थोड़ा आटा लगा देंगे जिससे इसमें सब जगह आटा आ जाए। ये देखो अब हम फिर से इसे बेलन ले लेते हैं और इसे उसकी हेल्प से इसे बेलेंगे और इसे हम हल्के से ही बेलेंगे, ज़्यादा जोर इस पर नहीं लगाएंगे। अगर हम इस पर ज़्यादा जोर लगा देंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा नाश्ता। थोड़ा सा आटा हमने ऊपर से इस पर लगा दिया जिससे ये इस पर चिपके ना। ये चिपकेगा तो तब भी नहीं क्योंकि इसमें ऑयल घी ज़्यादा है। ये देखिए इस तरीके से हम इसे बना देंगे। बस हमें ऐसे ही इस नाश्ते को भी बना देना है। ये भी नाश्ता बनकर हो गया है तैयार। ये देखिए, वैसे मैं इस नाश्ते का आप लोगों को नाम नहीं बताऊंगी, आप लोग मुझे इसका नाम ज़रूर बताना क्या नाम है इसका। मेरे यहाँ तो जो बोलते हैं बोलते ही हैं इसे, हम तो इसे चलो कोई बात नहीं। अब हम फिर से इसे स्टफिंग लगा देते हैं और फिर से इस पे हम इस तरीके से लगाएंगे और सारे में फैला देंगे। फिर से इसको हम फोल्ड कर देंगे, इसी तरीके से इसे फोल्ड कर देना है और फिर से हमें ऐसे ही बराबर बराबर करके करते जाएंगे। और अब हम फिर से इसे
हाथों से इसी तरीके से रोल तैयार कर देंगे। ये रोल तैयार हो गया। अब हम इसे बराबर बराबर इस तरीके से करेंगे। ये देखिए, ये बराबर बनकर हो गया है तैयार। अब हम इसको फिर से कट कर देंगे और फिर से हम इसे ऐसे ही बराबर बराबर बना देते हैं, लगा देंगे। और फिर से हम इसका एक रोल टाइप का इसी तरीके से गोल करेंगे, इसी तरीके से। अब हम दूसरी तरफ से भी गोल कर देते हैं। इस तरीके से हमें इसको गोल बना देना है। ये देखिए, ये कितना अच्छा बन कर तैयार हो रहा है। ये देखो, और इसे हाथों से थोड़ा फैला देंगे हम। अब हमने इसको हाथों से इसी तरीके से फैला देना है। और अब हम इसे फिर से देखिए इसी तरीके से। अब हम फिर से आटा ले लेंगे और इस पर लगा देंगे, जैसे हमने उस सारे नाश्ते पर लगाया था। सारा नाश्ता हमें इसी तरीके से तैयार करते जाना है। अब हमने इस पर आटा लगा दिया और अब हम फिर से इसे बेल देते हैं और बेलन की हेल्प से हमें इसे ऐसे ही बेलते जाना है। ये देखिए, और इसे हमें हल्के हाथों से ही बेलना है और हमें ज़्यादा इस पर दबाव नहीं डालना। ये देखो, ये भी बनकर हो गया है तैयार। आज का हमारा मज़ेदार नाश्ता टेस्टी हेल्थी जो कि ब्रेड से बना है। ये देखिए, ये भी बनकर सब तैयार हो गया हमारा नाश्ता। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। ये देखो, सब हो गया है तैयार। अब ये नज़दीक से देखिएगा, इस तरीके का ये कुछ बना। अभी इसे जब ये बनेगा तब इसे देखना। अब हमने गैस को ऑन कर दिया। इस पर एक तवा रख देते हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इस पर थोड़ा ग्रीस कर देंगे। इसी तरीके से हमें इस पर रख देना है। अब मैंने तो ये इसलिए रखा कि ये 2 आ जाएंगे, लेकिन 2 इस पर नहीं आएंगे, ये एक ही आया। अब हम इसे इस तरीके से पलट देते हैं। अब हम इसे भी सेंटर में पलटेंगे, क्योंकि इस पर एक ही आया ना, मैंने इसलिए किनारे पर रखा कि 2 आ जाएंगे, 2 नहीं आए। और इसे हमें बहुत आराम से उठाकर रखना है, पलटना है, उलट पुलट कर देना है। अब हम इसमें थोड़ा सा आप घी या ऑयल लगा सकते हो। इसी तरीके से जो आप खाते हो वही ऑयल आप इस पर लगा सकते हो। अगर आप चाहें इसे ज़्यादा भी लगा सकते हो, चाहे तो इसे कम भी। और अगर आप लोग ऑयल भी कम खाते तो ये बिना ऑयल के भी बहुत टेस्टी लगता है। इसी तरीके से हम इसे तैयार करेंगे। ये देखिए, ये एक हमारा नाश्ता सिककर हो गया है तैयार। ये देखिए, बस इसी तरीके से हमें इसे सेक देना है। ये देखो, ये कितना अच्छा बना है ना, देखने में भी इसका टेक्सचर भी कितना अच्छा आ रहा है। और जितना ये अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा लगेगा। और ये बनाना भी बहुत ही आसान है। बनाना तो आसान है ही, लेकिन खाना तो बहुत ही आसान है, एकदम से खाया जाएगा ये। अब हमने दूसरे नाश्ते को भी इसी पर रख दिया, ऐसे ही तवे पर। अब फिर से हम इसे ऐसे ही सेक लेंगे। ये देखिए, ये नाश्ता हमें इसी तरीके से सेकते जाना है। बस ऐसे ही हम इस नाश्ते को सेकेंगे, इस तरीके से। अब हमने इस पर ऑयल लगा देते हैं। हमने तो इस पर हल्का ही ऑयल लगाया, ज़्यादा नहीं। अगर आप चाहें तो इस पर ज़्यादा भी लगा सकते हो और नहीं भी। ये किसी भी तरीके से हम इसे खा सकते हैं। बिना ऑयल के भी बनाकर खा सकते हैं, ऑयल के भी, कम ऑयल के भी, इस तरीके से। अब हम इसे फिर से उलट पुलट कर देंगे और इसी तरीके से इस नाश्ते को हम फिर से तैयार करेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा बन रहा है। ये देखो, इसी तरीके से हमें इसे करते जाना है। आप देखते जाओ इसे। ये सब नाश्ता हमारा बनकर हो गया है तैयार। अब हम एक प्लेट ले लेते हैं सर्व करने के लिए। ये देखिए, हमारा हेल्थी नाश्ता तैयार है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रेसिपी आप बनाइए, खाइए और हमें कमेंट में बताइए। अब हमारा नाश्ता बनकर हो गया है तैयार, जो कि ब्रेड से तैयार हुआ है। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसका डो अच्छे से लगाना है और हमें ज़्यादा गीला इसका डो नहीं तैयार करना। बस इसके डो का ही वो करेंगे। और जितना हमने ब्रेड का चूरा लिया उतना ही हम आटा इसमें ऐड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हम उससे ज़्यादा आटा इसमें डाल देते हैं तो उसका टेस्ट कम हो जाएगा, बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगा।
इसी तरीके से इस नाश्ते को बनाएंगे और ठंडे पानी से ही इस आटे को हम गूँथेंगे। अगर सर्दियों में इसका डो लगा रहे हैं तो हमें हल्का गुनगुना पानी लेना होगा और गर्मियों में बनाएंगे तो थोड़ा ठंडा ही लेना होगा, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारा हर एक वीडियो देख सकें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अब कल मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।